गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई। आज बीए पार्ट 3 होम साइंस के स्टूडेंट्स को कुपोषण के कारण होने वाले रोग भाग 2 के बारे में आगे पढ़ाने जा रही हूँ। कल हमने विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन B1, विटामिन B2 इन सब की कमियों के द्वारा होने वाले रोग के बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं आगे विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी, आहार में यदि पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं होता तो कैल्शियम और फास्फोरस का हमारी बॉडी में अवशोषण नहीं हो पाता है, यानी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो हम डाइट में ले रहे हैं, जैसे दूध के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा, तो उसका अब्जॉर्प्शन जब ही होगा जब हमारे विटामिन डी हमारे भरपूर होगा हमारे शरीर में। तो अगर कमी हो जाती है विटामिन डी की तो क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाती है बच्चों में, और बुज़ुर्ग या बड़े या अडल्ट लोगों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। सबसे बढ़िया साधन, स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट होता है। तो छोटे बच्चों को भी और अडल्ट्स को भी थोड़ी देर धूप में भी रहना चाहिए। ये नहीं कि उसके नीचे खड़े हैं, आप घूमते फिरते रहिए, कुछ भी करिए, पर धूप का सेवन कीजिए। और ये भी नहीं कि कड़ी धूप में रहना है, आप सुबह की धूप, शाम की जाती धूप का भी सेवन कर सकते हैं। जब रिकेट्स हो जाते हैं किसी बच्चे को तो क्या होता है, उसके कौन से लक्षण होते हैं? खोपड़ी का अग्रभाग देरी से भरता है, खोपड़ी की हड्डियों का कोमल हो जाना, ये भी एक देखा गया है। कलाई, घुटने, जोड़ों की अस्थियों का चौड़ा हो जाना, मांसपेशियों का विकास रुक जाना, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, जोड़ों का बाहर की ओर निकल जाना, कबूतर जैसी छाती हो जाना। ये तो बच्चों के रिकेट्स होने पर होता है। अब वयस्क में जब ऑस्टियोमलेशिया का रोग हो जाता है, अक्सर ये गर्भवती माता, धात्री माता को ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और हम विटामिन डी का सेवन नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता, अवशोषण नहीं होता उसका। तो अस्थियाँ कोमल व मुलायम हो जाती हैं। अस्थियों का जो खनिजीकरण होना चाहिए, मिनरलाइजेशन होना चाहिए, वह प्रक्रिया रुक जाती है। हाथ पैरों की मांसपेशियों में पीड़ादायक व कष्टदायक संकुचन होने लगता है। अस्थियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है, विशेषकर निचले भाग में, कूल्हे की हड्डियों में तथा पैरों में तीव्र दर्द एवं पीड़ा रहती है। चौथा, अस्थियां जल्दी टूट जाती हैं। तो ये वयस्क में होता है। अब विटामिन डी के अभाव में मरोड़ एवं दांतों का सड़ना भी देखा जाता है। इसके लिए अभी मैंने जैसे आपको बताया, इसकी पूर्ति हेतु थोड़ा धूप में जाएं, थोड़ा तेल की मालिश करवाएं और 2-3 बूंद कॉड लिवर ऑयल भी सेवन करवाएं बच्चों को। तो उससे क्या है, ये विटामिन डी की कमी जो है शरीर में नहीं रहेगी, और इससे जो हड्डियों में या जो मांसपेशियों में या जिस किसी जॉइंट्स पर जो भी कमी हो रही है, जो तकलीफ़ हो रही है, वह दूर हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है विटामिन B3 यानी नायसिन की कमी। नायसिन की कमी के कारण पेलेग्रा हो जाता है। पेलेग्रा को 3D वाला डिजीज़ भी कहते हैं, 3D वाला, क्योंकि इसमें जो 3 कॉम्प्लिकेशन होती हैं या जो 3 परेशानियाँ होती हैं वो डी से ही शुरू होती हैं। डी से डायरिया यानी दस्त या अतिसार, डी से डर्मेटाइटिस यानी त्वचा का रोग, और तीसरा है डी से डिमेंशिया यानी नाड़ी संबंधी रोग। यदि इसका इलाज नहीं हो तो इससे डेथ भी हो सकती है। तो पेलेग्रा से क्या क्या होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, जीभ का रंग बैंगनी हो जाता है, त्वचा का वह भाग जो धूप में या सूर्य प्रकाश के संपर्क में आता है वह जला हुआ हो जाता है, त्वचा में सूजन आ जाती है, त्वचा अधिक कठोर एवं
खुरदरी हो जाती है। संक्रामक रोग जल्दी होने लगते हैं क्योंकि इम्यूनिटी कम हो रही है। तीव्र पेलेग्रा की स्थिति में मानसिक विकार तक हो जाता है। मानसिक विकार मतलब कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे बड़बड़ाना, अपने आप से बातें करना, भुलक्कड़पन, नींद नहीं आना, बेचैनी या आत्महत्या का विचार उत्पन्न होना। अगर समय रहते रहते हम पेलेग्रा का उपचार नहीं करते हैं तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो अब हमारे को ट्रीटमेंट में क्या करना है, उसके लिए एक होती है नियासिनामाइड दिया जाना चाहिए डॉक्टर के राय के बाद। रोगी को नरम व उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। रोगी की तीव्रता की स्थिति में उसको 50 मिलीग्राम नियासिनामाइड दिन में 2 या 3 बार इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। 2-3 सप्ताह में मुंह के द्वारा फिर उसको नियासिनामाइड मुंह के द्वारा दिया जाता है 2-3 दफ़ा। रोग में आशाजनक सुधार होने पर उसे पर्याप्त मात्रा में दूध, मूंगफली, यकृत, अंडा, मांस, मछली आदि दिया जाना चाहिए। अनाज को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ये है आपका नाइसिन की कमी से होने वाला रोग पेलेग्रा के लिए उपाय। अब देखिए, अभी तक हम कमी की बात कर रहे हैं। अब हमने बताया था माल न्यूट्रिशन का मतलब अधिकता भी होती है। तो अधिकता में क्या होगा, जैसे कैलोरी की अधिकता से उत्पन्न रोग, मतलब जब हम ज़्यादा एनर्जी कैलोरीज खा रहे हैं तो क्या होगा, उससे सबसे पहली चीज़ है मोटापा, ओबेसिटी। और मोटापे की वजह से कई सारी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कोलेस्ट्रॉल, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ वगैरह। तो इसके लिए भोजन में कैलोरी हमारी जो आईसीएमओ द्वारा रिक्वायर्ड हमारी कैलोरीज़ हैं बस हमें उतना ही लेना चाहिए। अब देखिए, विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में तो ज़रूरी है, पर एक्सेस अगर हो जाता है तो हाइपर विटामिनोसिस डी कहते हैं। आहार में विटामिन डी की अधिकता से भी क्या होता है, गुर्दे में बीमारी यानी पथरी, बार बार पेशाब का आना, रात्रि में अधिक मात्रा में मूत्र त्याग, हृदय में गांठें पड़ना, वज़न में कमी, भूख में कमी और कभी कभी दस्त हो जाना, मांसपेशियों का क्षय हो जाना और मानसिक दुर्बलता। धमनियों में विटामिन डी के जम जाने से भी मृत्यु हो सकती है। अब उपचार, ट्रीटमेंट देखिए, विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थ का कम से कम सेवन किया जाना चाहिए। सूर्य प्रकाश से विटामिन डी उत्तम साधन है और हाइपर विटामिनोसिस डी से पीड़ित व्यक्ति को फिर धूप से भी बचना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया है विटामिन डी तो धूप को अवॉइड करें। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ए की अधिकता से उत्पन्न रोग। विटामिन ए, आहार में विटामिन ए की अधिकता से भी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं और लक्षण इस प्रकार होते हैं अधिकता से: चिड़चिड़ापन, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, हड्डियां मोटी एवं सख्त हो जाना, सिर में दर्द रहना, पैरों में पीड़ादायक सूजन, रक्तवारी में विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाना और पैरों में पीड़ादायक संकुचन होना। अब विटामिन ए ज़्यादा हो रहा है तो क्या करना है, विटामिन ए लेना बंद कर दीजिए, कुछ सप्ताह में लक्षण गायब हो जाएंगे। यानी जो जो सब्जियों में, फलों में विटामिन डी ए है उनको थोड़े दिनों के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। चलिए अब खनिज लवणों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, मतलब मिनरल्स की कमी अगर हो जाए तो क्या होगा, लौह तत्व की कमी हो जाती है तो क्या कहेंगे हम, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। सबसे पहले चीज़ जो होगी वो होगी एनीमिया या रक्त अल्पता। और अक्सर गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, शिशु एवं स्कूल पूर्व के बालक, इन सब में एनीमिया ज़्यादा देखा जाता है। इसका मुख्य कारण शरीर में लौह तत्व एवं फॉलिक एसिड की कमी भी होता है।
लौह तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। लौह के अभाव में हीमोग्लोबिन की निर्माण नहीं हो सकता। और जब एनीमिया हो जाएगा तो क्या दिखाई देगा? जीभ पर छाले, भूख में कमी, कमज़ोरी, थकान, आलस्य, रक्त में लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी की कमी, त्वचा का पीला हो जाना, नाखून का आकार चम्मच जैसा दिखना, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना, सीरम में लोहे की मात्रा कम होना, सिर दर्द और चक्कर आना, काम में मन न लगना तथा एकाग्रता का अभाव, ये सब चीज़ें लौह तत्व की कमी से देखी जाती हैं। अब आयोडीन की कमी अगर हो जाए मिनरल्स में, तो आहार में आयोडीन की कमी से गॉइटर, घेंगा रोग या गलगंड जिसे हम कहते हैं वह हो जाता है। आयोडीन के अभाव में थायराइड ग्रंथियों से स्रावित रस थायरॉक्सिन अधिक मात्रा में बनने लगता है, जिससे थायराइड ग्रंथियाँ फूलने लगती हैं। और लक्षण में भूख कम लगना, व्यक्ति की क्रियाशीलता में कमी आ जाना, गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से गर्भस्थ शिशु का मानसिक व शारीरिक विकास रुकना, बौनापन रह जाना, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, मानसिक विकास का अवरुद्ध हो जाना, ये सब चीज़ें आयोडीन की कमी से होती हैं। अब हमारे को देखना है कि हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो आजकल तो सरकार भी दे रही है और सब कंपनीज़ नमक वाली आयोडीन युक्त नमक बनाती हैं। तो हमें आयोडीन युक्त नमक या जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम आयोडेट लेने से भी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर हम रेगुलर आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं तो ये बीमारी नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम की कमी। भोजन में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम न होने से हड्डियाँ, दांत संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगर बहुत समय तक हम कैल्शियम नहीं लेते हैं तो विकास रुक जाता है, मुंह पर सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं, नाखून भी सफ़ेद धब्बे युक्त हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और अस्थि मृदुलता का जो है, हमने इसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको समझाया भी था, पर ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, अक्सर ये ओल्ड एज में होता है और हड्डियाँ घिसनी शुरू हो जाती हैं और नई हड्डियों का निर्माण नहीं हो पाता है और जो हड्डियाँ हैं वह जल्दी जल्दी टूट जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं और खनिजीकरण की क्रिया नहीं हो पाती। मतलब जो मिनरल उस पर जमा हो जाना चाहिए वह नहीं हो पाता है। उनमें जो है डेंसिटी भी कम हो जाती है, नाजुक हो जाती हैं। और इसके लिए जो हमारे को करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, छिलके सहित वाली दालें, रागी आदि हमको लेने चाहिए। ये कैल्शियम के उत्कृष्ट स्रोत हैं और आहार में इनका उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, ये थे कुछ माल न्यूट्रिशन से होने वाले रोगों के बारे में। कल हम आगे बात करेंगे कि कैसे इनको रोका जाए, कैसे इनका निवारण किया जाए। तो ये सब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इम्पॉर्टेंट भी है, डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता है, किताब में है, कोर्स में है, वो चीज़ अलग है, पर डेली पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपकी जीके भी बढ़ती है। तो आप कृपया इस चैप्टर को पढ़ें। धन्यवाद।